क्योंकि आज हमारे साथ में हैं राजेश जी भटनागर साहब। बहुत बहुत नमस्कार। आप बहुत ही जाने माने कहानीकार हैं। अब तक 5 किताबें इन्होंने कहानी संग्रह की निकाली हैं और कविताएं भी करते हैं और कविताओं के लिए मंच भी देते हैं, सभी को एक प्रतियोगिता करवाते हैं। तो आज बहुत सी बातें होंगी। तो सर, दिन हमारा ऐसा लग रहा है कि आज कलात्मक होने वाला है, कला से भरा हुआ। मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। और धरती द्वारा में बहुत से ऐसे ऐसे उम्दा कलाकार पहुंचे आप जैसे कि जिनसे जानकर हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, प्रेरणा मिलती है। एक आदमी एक ही चीज़ में अटक कर रह जाता है कि मैं सिर्फ बांसुरी बजाऊंगा, लेकिन आप तो सब कुछ कर लेते हैं। तो सब बातों की बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए साहब, कहाँ जन्म हुआ और कैसे आपका बचपन बीता? मैं सर अजमेर में मैं पैदा हुआ हूँ। जन्म मेरा अजमेर का है और सारी शिक्षा अजमेर की है। कॉलेज और सारी सेवा भी मैंने, सरकारी सेवा भी अजमेर में की है। बहुत ही सुंदर शहर है अजमेर। जी, अजमेर पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से। जी हाँ, बहुत प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। और ख़ास बात यह है कि तीर्थ नगरी भी है। सांप्रदायिक सौहार्द का वो शहर है और मुझे बहुत प्रिय है। तो हम जब कहानी की बात करते हैं तो कहानी तो बहुत से लोग अलग अलग, आजकल तो सोशल मीडिया पर भी कोई ना कोई नई नई कहानी आजकल पढ़कर भी सुनाई जाने लगी है। तो कहानियों का एक रूप बदल रहा है, एक पढ़कर सुनाई जाने वाली बात नजर आ रही है। कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है। देखिए, कहानी कहानी है, पढ़कर सुनाई जाए या पढ़ी जाए, क्योंकि माहौल बदल रहा है और विश्व का पूरा परिदृश्य बदल रहा है। प्रिंट मीडिया का उपयोग कम हो गया है। किताबें बहुत लोग कम पढ़ना चाहते हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। तो उसका जो रूप बदला है, वाकई कहानी नहीं बदली है। पढ़ने का वही चाव है। लोग कहते हैं कि अब कहानी खोती जा रही है, साहित्य मर रहा है, साहित्य ही हो रहा है। साहित्य कहाँ मर रहा है, साहित्य और ज़्यादा फैल रहा है। क्या बात। तो आपके मन में जो है साहित्य का बीज कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे आप कहानी लिखने की ओर अग्रसर हुए, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। दरअसल मेरे जो पिता थे वो रेलवे में थे और उनको लिखने का शौक था। अब वो ऑफिस में जब भी फ्री टाइम होता था कुछ लिख के लाते थे, नाटक। हम सब पहले चूल्हा हुआ करता था, बड़ा अच्छा माहौल होता था। बादे की रोटी सेक रही मम्मी, सबको गरम गरम खाते थे और वो पापा उस समय सुनाते थे। तो उस समय बड़ा एकाग्रचित होकर खाना भी खाते थे और सुनते भी थे। वो बीज ना जाने कब मस्तिष्क में रुक गया, वो रोक दिया मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कहानीकार बनूंगा या कहानी लिखने लगूंगा। इत्तेफाक ये हुआ कि मैं जब 10वीं क्लास में था, मुझे टाइफाइड हो गया। अच्छा। और टाइफाइड वो डबल अटैक आया। 2 महीने तक मैं पलंग पे पड़ा रहा। बड़ा चिंता का विषय था। उस समय मैं अपना समय का सदुपयोग किया। आकाशवाणी सुनता था, आकाशवाणी जयपुर जी। उसमें युवाणी कार्यक्रम आता था जो शाम को 5 बजे, 5 बजे, शाम को 5 बजे आता था। तो उसमें कहानियाँ आती थी और उसके मार्फत मुझे पता पड़ा कि कहानी कैसे लिखते हैं, कितने पेज की होनी चाहिए। पत्र मिला एक कार्यक्रम आता था, उससे सारी जानकारी मुझे मिलती थी। बड़ा ध्यान से सुनता था मैं। तब फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं भी कोई कहानी लिखूं। फिर ये कहानी मैंने लिखकर किसी को पढ़ाई। वो तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई कहानी है क्या, बच्चों जैसी कहानी है। अच्छा। मुझे एक चैलेंज लगा, मेरी कहानी बच्चों जैसी, मतलब ऐसा क्या खराबी? एक्सेप्ट नहीं हुई। हाँ, मैं स्वीकार नहीं कर पाया मन से। तो फिर मैंने उनको कहा कि एक दिन मेरी कहानी रेडियो पर आप सुनना। क्या बात है, मतलब आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने और विश्वास मिला उससे जी। और वाकई उस विश्वास के साथ कहानी लिखी मैंने। और वो कहानी पहले ही आकाशवाणी पर स्वीकृत हुई। और जब मेरे हाथ में आकाशवाणी का अनुबंध पत्र आया जी, मैं शायद हायर सेकेंडरी में था। मैं समझ नहीं पाया इंग्लिश में ये क्या है, क्या आ गया जी आकाशवाणी से। फिर मुझे नीचे मालूम पड़ा ये तो स्वीकृति पत्र देना है मुझे, और स्वीकृति पत्र। अब मैं वो जा रहे थे गाड़ी में, मैं कानपुर जा रहे थे, वो जो भी थे। मैं ट्रेन में जाके उनको लिफाफा दिखाया। मैंने ये देखो, मैंने कहा था ना। क्या बात है। उन्होंने लिफाफा खोला। खोलने के बाद उसको पढ़ा। फिर बोला 25 रुपए के लिए कहानी। फिर एक सीने पे घूसा सा पड़ा कि ये क्या बात है। मैंने मन में डिसाइड किया कहानी नहीं लिखूंगा। ऐसी क्या बात है, 25 रुपए के लिए थोड़ी। रुपए के लिए मैंने कहानी लिखी नहीं, वो तो एक चैलेंज था। चैलेंज था जिसको मैंने स्वीकार किया। ये कौन से सन की बात है? ये 79 की बात है। 79 में उस वक्त 25 रुपए काफी अहमियत रखते थे। रुपए की वैल्यू नहीं थी। बात ये थी कि हाँ, मैंने कहानी लिखी और आकाशवाणी जो
वहाँ अप्रूव हुई राष्ट्रीय और- प्रसारण जहाँ से होता है वहाँ अप्रूव हुई और स्थापित हो गया मैं वहाँ से। जी। तो वो कौन सी कहानी थी? वो कहानी थी साहब रक्षाबंधन थी। हम्म। वो बाढ़ के ऊपर बहन भाई बिछड़ जाते हैं। अजमेर में उस 75 में बाढ़ आई थी जी। 79 की बात है, 4 साल पुरानी बात। मैंने उसको कहानी के रूप में डाला, वो कहानी बहुत सक्सेस थी। फिर राजस्थान पत्रिका में भी छपी बाद में। जी। तो यहाँ ये जब बात हो गई कि आप फिर से आपने कहा कि मुझे घूसा सा पड़ा कि अरे ये हाँ, क्या हुआ? फिर मैं 2-3 महीने कुछ नहीं लिखा। तो मोटिवेशन फिर कैसे मिला फिर इसको? मेरी जो मदर थी, माता जी ने, उन्होंने कहा कि आज वो तुम्हारी कहानी आई थी एक, तो अब दोबारा कोई कहानी लिखी नहीं, अभी मैं नहीं लिखूंगा। तो क्यों? वो लोग सोचेंगे कि टीप के लिखी हम्म। या तो कहीं से किसी की कहानी भेज दी थी, तो तुम लिखो जिससे उनको मालूम तो पड़े कि हाँ ये सच में राइटर है। और ऐसे थोड़ी एक कहानी लिख के रह जाते। तुम्हारे पापा कितना ये करना है? पापा तो कहीं छपाते नहीं है ना बेचते। फिर मुझे फिर जोश आया, फिर मैंने दूसरी कहानी लिखी, देश की पुकार। अच्छा। तो वो भी साहब स्वीकृत हो गई। तो ऐसे करते करते फिर मैं खुद ही लिखने लगा। जी। फिर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब यूँ कहें कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट या यूँ कहें मोटिवेशन माँ। या इंस्पिरेशन तो सिर्फ माँ। माँ और माँ ने बहुत इंस्पायर किया सभी बच्चों को। हम 5 भाई थे, सभी को बहुत इंस्पायर करती थी। पापा का थोड़ा ज़्यादा प्यार लाड रहता था, वो थोड़ा ढीले पड़ जाते थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, रहते रहते उसकी तबीयत खराब है। अच्छा। लेकिन मम्मी नहीं, ये ऐसे ही करेगा तो मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ तक लाने में मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं माँ को बहुत चाहता हूँ। माँ के नाम से एक मैंने साहित्य ग्रुप भी चला रखा, 4 साल हो गए उसको। माँ शुक्रिला देवी साहित्य मंच है वो। और अभी मैं 14 मई को मदर्स डे पर एक कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। और उस कार्यक्रम में मैं माताओं का सम्मान करता हूँ। 5 माताएं या 7 माताएं जो हमारे साहित्यकारों की या कलाकारों की होती हैं जी। उनको शॉल उड़ाता हूँ, इस माल्यार्पण करके स्मृति चिन्ह देता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक अगर हम यहाँ बात करें कि आप तो इतना अच्छा लिखते हैं तो